कौन है सबसे बड़ा डॉन? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बादशाहत की खूनी जंग के एक दौर वो भी था और अब एक दौर ये भी है। तब भी डी कंपनी थी और अब भी डी कंपनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दावेदार का किरदार बदल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। मुंबई के जाने माने नेता बाबा सिद्दीकी के कत्ल के साथ ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दबदबे को लेकर चल रही सबसे बड़ी जंग एक बार फिर सबके सामने है और इस बार डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम के सामने दूसरा और नहीं कोई बल्कि खुद है लॉरेंस बिश्नोई। उन्नीस में डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर ने मुंबई को बम धमाकों से छल्ली कर दिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के खिलाफ ये दाऊद का वो खूनी बदला था जिसके दिए जख्म शायद ही कभी भर सकेंगे। हालांकि तब से लेकर आज की तारीख तक डी कंपनी का सरगना देश से फरार है। उसका ठिकाना पिछले कई सालों से पाकिस्तान है, जहां आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में दाऊद आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। लेकिन अब उसी दाऊद को मिल गई है सबसे बड़ी चुनौती, एक ऐसा चैलेंजर जिसकी उम्र दाऊद के क्राइम करियर के जितने बरस है उससे भी आधी है। लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, उम्र महज 31 साल। अगर दाऊद से तुलना करें तो जितनी उम्र लॉरेंस की उम्र है उससे कम 10 साल ज्यादा है, यानी 40 से भी ज्यादा बरस से दाऊद का सिंडिकेट एक्टिव है। फिर ये सवाल आखिर क्यों उठने लगा कि दाऊद से भी आगे निकल गया लॉरेंस? वजह है वो कत्ल जिसने मुंबई ही नहीं देश को हिला दिया। मुंबई में कांग्रेस के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को जिस अंदाज में लॉरेंस के शूटरों ने ढेर कर दिया वो एक वार्निंग थी। लॉरेंस की दुश्मनी सलमान खान से है और वो खुलेआम बोल चुका है कि जिस दिन सलमान खान को मारेगा उस दिन ही वो चैन की सांस लेगा। ऐसे में सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई सितारों के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या को क्राइम के जानकार एक तरीके से सलमान खान के लिए रेड सिग्नल के तौर पर ले रहे हैं। बाबा के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस गिरोह ने बकायदा इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है और सीधे सीधे सलमान खान को चेताया है। इसी पोस्ट में लॉरेंस गिरोह ने डी कंपनी को भी खुल्लम खुल्ला चैलेंज ठोक दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने डी कंपनी के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद वायरल हुए पोस्ट में लॉरेंस गिरोह ने यह खुली चेतावनी दी है कि दाऊद की सरपरस्ती भी किसी को नहीं बचा सकती। लॉरेंस का इशारा साफ है, जिस बॉलीवुड पर एक दौर में डी कंपनी की तूती बोलती थी वहां अब लॉरेंस अपना सिक्का चलाना चाहता है। सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का कद क्या वाकई इतना बड़ा हो गया कि वो आज डी कंपनी के सिंडिकेट भी उसके सामने पीछे छूट गया है? इसके जवाब में कुछ आंकड़े बता दें आपको। यूएपीए के तहत एनआईए की चार्जशीट में था खुलासा। एनआईए ने डी कंपनी से की थी लॉरेंस की तुलना। लॉरेंस और गोल्डी समेत 16 पर थी चार्जशीट। चार्जशीट के मुताबिक दाऊद की राह पर लॉरेंस। एक दौर में डी कंपनी के मुंबई के बिल्डर हो या फिर बॉलीवुड तूती बोलती थी, अब लॉरेंस का गिरोह भी उसी पैटर्न पर नेटवर्क खड़ा कर रहा है। लॉरेंस के गिरोह में 700 से भी ज्यादा शूटर है। 2020-21 तक बिश्नोई गैंग ने रंगदारी के जरिए करोड़ों रुपए कमा लिए थे और उस पैसे को हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा गया था। एनआईए के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग कभी पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अपने करीबी सहयोगी गोल्डी बरार की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गैंग्स के साथ गठबंधन बनाया, जिससे एक बड़ा नेटवर्क बना। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है।
गैंग में युवाओं को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। गैंग युवाओं को कनाडा या अपनी पसंद के किसी देश में ले जाने का वादा करके उन्हें लुभाता है। NIA के अनुसार पाकिस्तान में स्थित खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा पंजाब में टारगेट किलिंग्स और आपराधिक गतिविधियां करने के लिए बिश्नोई के शूटरों का इस्तेमाल करता है। क्राइम की दुनिया में भी बादशाहत हमेशा किसी की नहीं होती। लॉरेंस आज की तारीख में खूनी दबदबे की जिस राह पर चल चुका है, उस राह पर दाऊद इब्राहिम काफी पीछे छूट गया है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आज देश के कई राज्यों और कम से कम 6 देशों से ऑपरेट करता है। ये अलग बात है कि सरगना लॉरेंस बिश्नोई खुद जेलों से अपने इस क्राइम एम्पायर की बागडोर थामे हुए हैं। लेकिन क्राइम की दुनिया का एक ही कानून, खून का बदला खून। अब अगला नंबर किसका आएगा, किसका नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।